है, लेकिन आवाम को कोई नहीं याद रहती। वर्ल्ड कप जब हारते हैं आप, जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो किसी को रैंकिंग याद नहीं रहती है। तो हमें ये कल्चर चेंज करना होगा। विद इन पीसीबी आई थिंक स्टिल कुछ इंसेंटिव्स चलते हैं पर्सनल परफॉर्मेंसेस के, जो कि आई एम अगेंस्ट। मैंने टीम जीते आप उनको दें, लेकिन किसी ने 100 कर दिया या किसी ने 5 विकेटें ले ली, या रिगार्डलेस कि मैच का रिजल्ट क्या हुआ, हो सकता है 100 रन की वजह से आप मैच हारे हुए हो, लेकिन आपको अगर रनिंग वहाँ से हो रही है तो ये कल्चर इन चीज़ों से डेवलप होता है। तो मैं इंडिविजुअल चीज़ों से और जो ग्लोरीफाई करें ना हम चीज़ों को, इससे निकलना होगा। इसका नुकसान ऑलरेडी हमें हो रहा है और आगे चल के मजीद होगा, क्योंकि 2 को आप ग्लोरीफाई करेंगे, बाकी कहेंगे भी हम क्यों नहीं हो रहे हैं, तो कल्चर गलत आपसे में चल पड़े हैं। बट सोहेल, जो हम मैसेज फ्रॉम द कैप्टन की बात कर रहे थे, 2009 पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, हम 30 रन से आयरलैंड से जीते थे। यूनुस खान की तरफ से कभी कोई ऐसा मैसेज आया कि नहीं जी हर टीम बराबर होती है, इस टीम से भी संभल के खेलना है इससे? बिकॉज एज अ कैप्टन जब हम यूनुस खान को देखते हैं तो हमें हमेशा एक फाइटर दिखा। कितना सही है ये? यार मैंने आगे कहा ना कि हमारे तो कभी माइंड में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एटलीस्ट मैंने तो कभी अपने माइंड में ये सोचा भी नहीं था कभी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कभी हारे नहीं जी, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एक जो होता है आप मेंटली आप स्केर्ड हैं, सोचते हैं, आप सोचते हैं, आप में खौफ है। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था यार कि हम कभी हांगकांग से खेल रहे हैं तो उनसे हार जाएंगे, या कभी जिम्बाब्वे, हमारे उस टाइम में जिम्बाब्वे, हालांकि वो भी एक अच्छी टीम थी, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था यार कि जिम्बाब्वे जैसी, मतलब ये वाली डिस्कशन ही नहीं आती थी ना, किसी प्लेयर के माइंड में होती थी। और 2009 की आपने बात की तो मैंने वो आपके शो में भी कहा था कि हम बड़े क्लियर थे, बड़ी क्लैरिटी थी। गो कि हमने स्टार्ट बड़ा अच्छा नहीं लिया था, लेकिन क्लैरिटी वाज देयर कि यार 2007 में हमने जॉब जो है वो फिनिश नहीं की थी, वो हमने 9 में करनी है। हमें उस टाइम पे वो बिकॉज ऑफ दैट इंसिडेंट विद श्रीलंकन क्रिकेट हमें कॉर्नर किया जा रहा था। तो मेन डिस्कशन हमारी यही होती थी कि हमने ये वर्ल्ड कप जीतना है ताकि हमें कॉर्नर ना किया जा सके, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन को कोई कॉर्नर नहीं कर सकता। तो हम बड़े क्लियर थे। और ऑब्वियसली क्लैरिटी आती है लीडर की तरफ से। लीडर जब क्लियर होता है अपने प्लान्स में, वो चाहे उसके जो भी प्लान्स हों, वो जब वो वहाँ से क्लैरिटी आती है ना, तो वो क्लैरिटी ऊपर से लेके नीचे तक प्लेस तक शिफ्ट होती है। तो क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, और यूनुस भाई ही वाज वेरी क्लियर। इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया का जो वार्म अप मैच हुआ है बांग्लादेश के साथ, वसीम साहब आप देखते हैं जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान को अगर मिल जाते हैं मैचेस तो ज़रा अच्छा होता। ये जो एक वार्म अप मैच हुआ है जिसमें जो परेशान सूरत हाल के साथ वो आए कि शायद हार्दिक पांड्या की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, रोहित की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ऋषभ पंत अपने हादसे के बाद वापस आए, आईपीएल में बहुत अच्छा खेले, लेकिन कल उन्होंने पूरी बारी नहीं ली, रिटायर्ड हर्ट हो गए, बिल्कुल रिटायर्ड आउट हुए। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस एक इंडिया के 31 बॉलों पे 50 की उन्होंने? और देखिए परेशानी उस टीम को होती है बैटिंग की ना, जब जो 1 या 2 प्लेयरों के ऊपर ज़्यादा निसार उनका हो, तो उन दोनों की फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे यहाँ होता है टाइम्स के यार बाबर रिजवान ने रन नहीं किए तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी। मतलब इस तरह हमारे इंडिया की टीम देखते हैं तो उनके पास काफ़ी क्वालिटी ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका आप कैसे नहीं, यार ये आउट होगा तो ये आके मैच जिता सकता है इनको, और उनके पास क्वालिटी वो मौजूद है। तो इंडिया की बैटिंग का वो नहीं। कल आई थिंक जो मैच हमने आज देखा है उनका पिच की, मुझे तो उस तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सारा कुछ हुआ है कि पेसर्स का हमने देखा थोड़ा सीम भी हो रहा था, बाद में वेरिएबल बाउंस हमें नज़र आया, उसके अंदर हल्का फुल्का में टर्न भी नज़र आया, बाद में बॉलें जो नीचे रहना भी शुरू हुई हैं। लेकिन अगेन बात आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी मैटर करती है इस तरह की पिच के ऊपर। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सोहेल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खेले हुए हैं, लेकिन अभी जो पिचेस की नेचर में देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ऑन दी अप और ऊपर से हिट मारना शायद ज़्यादा आसान है, बजाय कि आप थ्रू द गैप्स आप टाइम करें। यहाँ पे पावर की एक तरफ आपने शो शुरू होने से पहले कहा ऊपर से हिट मारना हम नहीं कर सकते, अब आप कह रहे हो ऊपर से हिट मारना जो है हमारे पास भी है, नीचे तो है ना बैट्समैन ऐसे। तो आई थिंक यहाँ पे जो देखा है इंडिया वाले मैच में हमने देखा है, और यूएसए वाले मैच में हवा में बॉलें ज़्यादा गई हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं बैट्समैन जिन्होंने ओवर द टॉप शॉटें खेली हैं, कि यहाँ पे वो एलिगेंट कवर ड्राइव या कट शॉटें शायद इतनी सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। तो हमें प्लान्स पेस की वजह से नहीं होंगे, पेस नहीं, क्योंकि यहाँ पेस नहीं है ना, बॉल आता नहीं है, डबल पेस है। ठीक है, आपको करेक्टिंग शॉट मारने के लिए ना आपको पेस चाहिए। इवन पेस से बॉल आ रहा आता है तो आप टाइम करते हो। ठीक है, टाइम इसीलिए होता है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो उसी पेस से बॉल होता है। जहाँ पे वो थोड़ी वेरी कर जाती है, आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ पे आपको छक्के चौके मारने होते हैं, इंस्टेड कि आप टाइमिंग वाले शॉट मारें, उसमें आपको टाइम मिलना मुश्किल होता है, टाइम कर नहीं सकते आप। तो
तो वहाँ पे इसीलिए कैरिबियन वाले प्लेयर ज़्यादा आपने देखेंगे वो पावर हिटर होते हैं। पावर, ठीक है। वहाँ पे टेक्निकल क्रिकेटिंग शॉट करने वाले जितने भी, मैं वो फिर सीपीएल की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ पे जितने भी, इवन बाबर वेंट देयर टू प्ले सीपीएल बट ही कुड नॉट मैनेज दैट। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज वहाँ पे पेस नहीं मिलती आपको जनरेट करनी पड़ती है पावर। तो वो कैरिबियन वाले जितने प्लेयर हैं आपने देखा होगा सारे पावर हिटर हैं, उसमें आपको कोई भी हार्डली ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव्स नहीं मिलती वहाँ पे। बहुत एक रॉसन चेज थे, बॉटम एंड पे ज्यादा वो रॉसन चेज थे, बट वो भी अब आप देखें तो वो कन्वर्ट हो गए हैं T20 क्रिकेट में, शिफ्ट उन्होंने अपने आप को किया है। बिफोर दैट वो जब वो 4-डे क्रिकेट वाली टाइप की क्रिकेट खेलते थे सीपीएल में, तो ही कुडंट गेट सक्सेस और वो पिक भी नहीं होते थे इवन। बट फिर वो सेंट लूसिया से आए, उन्होंने अपनी गेम चेंज की, इम्प्रोवाइजेशन लेके आए, पावर लेके आए, तो नाउ ही इज पार्ट ऑफ देयर T20 टीम। तो इन पिचेस पे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू नीड पावर। आपको टाइम करना शायद इतना इजी नहीं होगा आपके लिए जिस पिच की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला मैच था वहाँ पे, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ पे वेयर एंड टेयर आपको नज़र आई होगी। और जो मिडिल पिच होगा, आई एम श्योर जो मैच वाले पिच होंगे वो थोड़े बेहतर खेलेंगे, बट उनका बिहेवियर मोर और लेस सिमिलर ही होगा। ये मैंने कल भी बात की थी। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आईसीसी ने ओवरली पुश किया इस चीज़ को? अगर न्यूयॉर्क में एक स्टेडियम नहीं था, 106 दिन में एक स्टेडियम बनाया जाता है, एक टेम्पररी स्टेडियम बनता है, जो कतर में जिन्होंने फुटबॉल स्टेडियम्स बनाए थे वो कंपनी स्टेडियम्स बनाती है, एंड जिस तरह की आउटफील्ड थी कल वहाँ उस न्यूयॉर्क के उस ग्राउंड की, स्टेडियम भी नहीं कहूँगी मैं, जिस तरह वो ग्राउंड था, वो तो अब शायद आईसीसी भी देखेगी क्या चेंजेस होंगी। कल सबके लिए एक सरप्राइज था वो। देखिए पहला मैच था ना, किसी को कुछ नहीं पता था कि इसने क्या ऑफर करना है। मतलब आप एक चीज़ प्रिपेयर करते हो बट देन यू वेट फॉर द रिजल्ट्स। अब वो मैच हुआ है, अब वो जो उनको लूप होल नजर आए होंगे शायद दे विल वर्क ऑन इट, बट ऑब्वियसली अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है तो कितना कुछ टाइम है उनके पास, वो कितनी कुछ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ये तो आने वाले वक्त बताएगा। थर्ड को श्रीलंका और साउथ अफ्रीका ने खेलना है यहाँ पे। ये बिल्ड करने का मकसद ऑब्वियसली इसलिए था कि वहाँ पे अभी अगर आपने अमेरिका में कराना है तो अब यू नीड ग्राउंड्स, 1-2 ग्राउंड्स में आप वर्ल्ड कप के बहुत सारे मैचेस नहीं करा सकते, क्योंकि 4-5 पूल हैं, आपने वो 20 टीमों को एंटरटेन करना है। तो इसलिए उन्होंने ये एक स्टेप लिया था टू बिल्ड अ स्टेडियम। अब दे विल वेट फॉर द रिजल्ट एज अ सेट कि अब देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है, ग्राउंड पिचेस कैसी बिहेव करती हैं, एंड देन आईसीसी विल मेक अ डिसीजन ऑब्वियसली। बट आइडिया बिहाइंड इज जो मुझे लग रहा है टू प्रमोट क्रिकेट इन दैट रीजन। यूएसए इज अ बिगर मार्केट एंड वहाँ पे क्रिकेट अब आती जा रही है और दे वांट इट टू गेट बिगर एंड बिगर। बिल्कुल ठीक है। पांड्या ने भी इसका मतलब ये कि जो अभी आपने कहा कि आपको ऊपर से उठा के खेलना पड़ेंगे, 4 छक्के कल उसकी बैटिंग में भी शामिल हैं, तो इसका मतलब ये जो शुरू में आपने जिक्र किया एरन की जॉन्स की बैटिंग का, कि उसके ये नहीं है कि वो कोई एक जोन में था, उसके स्कोरिंग जोन थे वो भी ज़रा मुख्तलिफ थे। तो ये तो सारी बातें आप मेरा ख्याल इस एक सेशन में आप हमें एरन की भी अगर आप देखते हैं ना बैटिंग, एवन गॉस की भी देखते हैं तो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पे भी हिटें मारी है ना, दे वर नॉट लाइक स्ट्रेट फेस, फुल फेस के साथ, एक्सटेंशन के साथ, बॉटम हैंड के साथ खेली है। तो इस तरह की पिचेस के ऊपर जो ट्रिक होती है कि आप बॉटम हैंड आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आप बॉल को उठा के कितना अच्छा खेल सकते हैं, पावर कितनी आप जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास आप परेशान ना हो, प्लेयर्स हैं हमारे पास इस तरह के जो कर सकते हैं, चाहे वो इफ्तिखार है, आज़म है, उस्मान है, नीचे अगर हम देखते हैं तो उनके पास ये स्किल्स मौजूद हैं। आप अंडर प्रेशर कैसा वो परफॉर्म करें ये उनके लिए है, और उस्मान और आज़म के लिए तो अभी भी प्रूव करना उन्होंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर साइम खेलते हैं उन्होंने भी प्रूव करना है इस लेवल के ऊपर कि वो बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने प्लानिंग कुछ इस तरह से की थी कि वर्ल्ड कप के अंदर जाके उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो वर्ल्ड कप जिताने वाले की तो बात ही नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान को मैच जिताने वाले प्लेयर हैं कि नहीं है, क्योंकि 20-25 मैचेस काफ़ी होते हैं और उसमें अगर आप 1-2 मैचेस भी नहीं जिताए हुए हैं दैट मीन्स कि फिर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात वही है कि फिर हमें थोड़ा सा ना अडॉप्ट करनी होंगी चीज़ें। अगर हम अडेप्ट नहीं करेंगे, हम उसी माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि हम कोच की भी नहीं सुनेंगे, हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, हम पूरी दुनिया की नहीं सुनेंगे, हम स्टैट्स की भी नहीं मानेंगे, हम अपने तरीके से खेलेंगे, आप फंस जाएंगे। आपको अपना दिमाग ज़रा खोलना होगा जी कि जो रिक्वायरमेंट है हमने उस हिसाब से खेलना है, अपने कंफर्ट जोन से हमने बाहर निकलना होगा, अदरवाइज़
प्रॉब्लम होगी, जो कि हमें लास्ट वर्ल्ड कप में ओडीआई में भी दिखा है। बिल्कुल, क्योंकि न्यूयॉर्क के जिस तरह की हमने कंडीशंस देखी हैं अभी, ऑब्वियसली अनफोल्ड हुआ है वेन्यू, क्या पता ये सिर्फ वार्म अप के लिए ये पिच है, बाकी वो तीन पिचेस और हमारे हैं। कंट्रोल में है ना, वो पाकिस्तान टीम के कंट्रोल में है कि कंडीशंस क्या मिलनी है, आउटफील्ड कैसी मिलनी है, बाउंड्री का साइज क्या होना है। नहीं, बट वसीम, जो मिलेगा हमें खुद को अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, वी नीड टू अडैप्ट टू द सिचुएशन। हम बाद में ये नहीं कह सकते, आई वोंट बी सरप्राइज अगर इस तरह की स्टेटमेंट अल्लाह ना करे कुछ तरह का होता है, तो आज आ भी सकती है कि पिच ऐसा था, ग्राउंड ऐसा था। तो हमने पिछले साल यही सारी स्टेटमेंट सुनी है। हम इतने सालों बाद इंडिया में खेले हैं, हम पहली दफा इंडिया आए हैं, इंडिया की ये कंडीशन, वो कभी म्यूजिक ऊंचा लगा हुआ था, तो कभी वो नीले बंदे ज्यादा बैठे, नहीं कभी दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, तो देयर वाज अ लॉट, बहुत सारी एक्सक्यूजेस और लेम एक्सक्यूजेस। मगर अगर कल जैसी कंडीशंस पाकिस्तान को मिलती हैं, तो क्या पाकिस्तान का पलड़ा इंडिया पे भारी होगा कि नहीं होगा, ये हमारी डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा।